हेलो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबके सामने बहुत समय बाद पुनः लगभग लगभग 10 दिन हो गए, उसके बाद मैं पुनः गणित की क्लास लेकर के हाजिर हूँ। आप सबको पता है कि मैं किसी कारणवश थोड़ा बाहर निकला हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम लोग पूरे भारत का हार्ट कहते हैं। उसको जो है वहाँ पे बर्फबारी हो रही थी और माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने थे, तो हम लोग जो है मित्रों संग बाहर निकले थे। और मैंने लगातार आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करवाए, उसके बाद कश्मीर का दर्शन करवाया। वहाँ पे किस प्रकार से चीड़ के पौधे होते हैं, देवदारू के पौधे होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ कैसी होती हैं, कश्मीर का मार्केट कैसा है, डल झील कैसा है, गुलमर्ग कैसा है, और पटनी टॉप कैसा है। मैंने प्रयास किया हर एक चीज़ को, झरने गिरते हुए झरने पहाड़ों से, मैंने प्रयास किया हर एक चीज़ को। और जो केसर की खेती होती है, केसर बड़ा मतलब शरीर के लिए बड़ा अच्छा होता है। विदेशी मार्केट में जो है बहुत बड़ी कीमत उसकी है, और हमारे यहाँ भी जो है ये ग्राम जो है 250 से 300 रुपये का मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। उसकी खेती कश्मीर में होती है, मैंने उसकी खेती भी दिखाई आपको, मतलब प्रयास किया कि आपको हर एक जानकारी दूँ। आप लोगों ने प्यार भी दिया, देखा भी उसको जो है। अब एक बार पुनः मैं लेकर के क्लास अपनी फिर से हाजिर हूँ आप सबकी सेवा में, और इसलिए हाजिर हूँ कि हम मिल करके आप और हम कुछ ऐसा करेंगे जो बिल्कुल धमाल मचा दे, सबको लगे कि हाँ हमने कुछ बेहतर किया। आप आइए जुड़िए मेरे साथ। मैं आपको आज कक्षा 10 जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए अध्याय 14 जो है सांख्यिकी, अध्याय 14 सांख्यिकी अध्याय का जो है मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से लगभग जो है 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और सारे स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, 6 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और बच्चों को बड़ा कठिन लगता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर को लेकर के आया हूँ। और मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ आप बने रहते हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी मजा आने वाली है। बेटा बड़ी प्यारी कहानी है, बड़ी छोटी सी एक सोच है जो दिमाग में मेरे अभी जस्ट आ रही है कि हम लोग जो कोई चीज जो है ना आसानी से मिलती है, हमको है फ्री में मिलती है, तो हम उसकी कीमत को नहीं समझते हैं। लेकिन जब उसकी कीमत चुकानी पड़ती है तब हमको वो अच्छी लगती हैं, और जो है हमको लगता है कि यही बढ़िया है ना। अब सोचो, बहुत ही छोटी बात, एक मैं आज क्लास में बच्चों के सामने एक दिमाग में ऐसी बात आ गई, और मैं आपको भी बता देता हूँ जो मेरे दर्शक हैं कि सोचिए कि जिस दिन जो है ना अपने दोस्त के साथ बाहर जाओ कुछ खाने के लिए, है ना, और जब समोसे खाने बैठो दो दोस्त, और पैसा दोस्त दे रहा हो ना, तो उस दिन का समोसा आपको बड़ा अजीब सा लगता है। मतलब अगर दोस्त आपसे पूछे कि भाई समोसा कैसा लगा, यार कुछ खास नहीं रहा, ठीक लगा। और जिस दिन पैसे आप देते हो ना, उस दिन बड़ा अच्छा समोसा लगता है। एक एक समोसा खिलाओगे तो दोस्तों को बोलो समोसा बड़ा अच्छा रहा है, गर्म था, चटनी तो बड़ी प्यारी थी। कभी महसूस करना कि जब आप पैसे खर्च करते हो ना, तब आपको वो चीज अच्छी लगती है, दोस्तों को भी बताते हो बड़ा अच्छा रहा। अब जब कोई दूसरा खर्च करता है, आप खाते केवल हो ना, तब आपको लगता है कि आज तो मजा नहीं आया। एक और दिमाग में बात आ गई कि सोचो कि जब हम लोग दुकानों पे जाते हैं छोला खाने के लिए, चाट खाने के लिए, टिक्की खाने के लिए, सोचो क्या होता है, 20 रुपए 30 रुपए की हम टिक्की लेते हैं, तो जब उसको खाते तो पूरा चाट चाट के पूरा प्लेट एकदम बिल्कुल साफ करके तब उसको फेंकते हैं, है ना। सबकी फितरत होती है। लेकिन सोचिए जब हम किसी बहन की शादी में जाते हैं, किसी के घर पे शादी में जाते हैं, तब क्या करते हैं, वहां पे जब वही चाट मिलता है, टिक्की मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर तक खाया, अरे यार छोड़ खंदा लग रहा है, फेंक देते हैं। हम थाली लेते हैं और उस थाली में खाना लेते हैं। आप किसी होटल पे जाते हो, किसी होटल पे जाओ तब क्या करते हो, 10 रुपए की रोटी मिलती है, तो आप गिन के लेते हो, 1 2 3, भैया 3 रोटी दे दो, सब्जी दे दो। वहां पे आप रोटी नहीं फेंकते हो। जब शादी में जाते हो तब क्या होता है, 5 पूड़ी खाना है तो 10 पूड़ी रख लेते हो, इतनी सब्जी खानी इतनी रख लेते हो, इतनी सलाद खानी इतनी सलाद रख लेते हो। होता क्या है, लास्ट में आप 5 खा करके और जो बचता है 2 4 5 पूड़ी रोटी तंदूरी चटनी सब्जी डस्टबिन में फेंक देते हो। क्यों? क्योंकि वो फ्री में थी। हम फ्री की चीजों का कीमत नहीं समझते हैं। हम भारतीय लोग हैं, हम लोग फ्री की चीजों का कीमत नहीं समझते हैं। हम उसको व्यय कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं।
जबकि हमको खुद नहीं पता है कि पृथ्वी पे जो चीजें फ्री की है ना वही सबसे बेहतर है। ईश्वर ने हवा पानी जो फ्री में दिया हमको ना वो सबसे आनंददायक है, वो न रहे तो हम मर जाएंगे, वही सबसे कीमती है। लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, हम कहाँ, हम तब लगे हुए हैं बस फ्री की है छोड़ो। हम जब जाते हैं शादियों में तो ये नहीं सोचते हैं कि जिस बच्ची की शादी है उसका पिता कितना मेहनत करके कमाया होगा, कितनी मेहनत से पैसे इकट्ठा किया होगा, और उसका इकट्ठा किया हुआ पैसा हम कितना व्यय कर रहे हैं, डस्टबिन में क्यों फेंक रहे हैं। न ले, कम करें, वही कोई गरीब खाएगा। नहीं, हम कहाँ सोचते हैं, हम भारतीय हैं, हम अमीर लोग हैं, हम कहाँ सोचते हैं। मैं आपको क्लास दे रहा हूं तो आपको लग रहा है कि यार क्या है, फ्री है, आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। आप मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूँ, कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। सीखो, एक बार सीखो, मजा आया तो फिर बार बार देखना, नहीं मजा आया तो फिर कभी मत देखना, एक बार जुड़ो तो सही। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अध्याय 10 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 14 सांख्यिकी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कक्षा 10 के लिहाज से। जो बच्चे कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसमें बहुलक, माध्यक और माध्य और माध्यक, केवल 3 चीजें पढ़नी है जो हम आपको बता रहे हैं कि सांख्यिकी चैप्टर में बहुलक पढ़ना है, माध्य पढ़ना है और माध्यक पढ़ना है। 3 चीजें, केवल 3 चीज आप पढ़ेंगे तो 17 से 18 नंबर का आपका चैप्टर जो है तैयार हो जाएगा। 6-6 नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं, स्कोरिंग चैप्टर है, आप कर सकते हैं। तो आइए ना, जुड़िए मेरे साथ, हम लोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा वो सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी बहुत नॉर्मली तरीके से समझ जाइए कि बड़े बड़े आंकड़ा जानते हो ना, कहीं अपने किसी गांव में निकलो और किसके घर पे कितने सदस्य हैं उसका लेखा जोखा बनाओ, वो आंकड़ा है। अपने क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में निकल जाओ, अपने प्रदेश में निकल जाओ, किसी जिले में, किस जिले में कितने विधायक हैं, किस जिले में किस पार्टी के विधायक, किस जिले में कितनी 4 व्हीलर है, किस जिले में कितना क्या BMW है, ये सब अलग अलग आंकड़ा बनाओ। ये आंकड़ा क्या है, सांख्यिकी है। और सांख्यिकी आपको क्या सिखाती है कि बहुत बड़े बड़े आंकड़े को हम बहुत छोटे में, शार्ट में करके कितना आसानी से हल कर सकते हैं, वही सांख्यिकी हमारी है। अब उसी सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग बहुलक पढ़ेंगे, माध्यक पढ़ेंगे और माध्य पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं बहुलक। बहुलक क्या है? बहुलक, बहु मतलब समझते हैं? अरे जो आपके घर में घूंघट काट के रहती बहू, वही तो है, वही ना? नहीं, यहां पे बहु का मतलब बहुत से है। लक, लक बाई चांस। आप बहुलक को अपने दिमाग में एक ट्रिक से बैठा सकते हो। बहु मतलब कि लक बाई चांस जो बहुत बार आया है उसको हम बहुलक कहते हैं। जैसे बेटा कोई आंकड़ा हमको दे दिया गया 2 4 3 6 3 4 3 6 4 3 3 2 8 9, इस प्रकार से कोई हमको आंकड़ा दे दिया गया है ना। अब किसका आंकड़ा है? मेरे गांव में एक व्यक्ति जो किसी परिवार में साइकिलों की संख्या का आंकड़ा है, ये किसी परिवार में, मेरे गांव में हर परिवार में कितनी कितनी साइकिलें हैं उसका आंकड़ा। एक परिवार में 2 है, 4, किसी में 3, किसी में 6, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 6, किसी में 4, 3 3 2 8 9। बहुलक क्या होगा अगर पूछ दिया? बहुलक तो बहुत आसान है, समझो ना। बहुलक मतलब कि लक बाई चांस जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो, जितनी जो साइकिलें सबसे ढेर घरों में हो। देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? देखिए हमको दिख रहा है कि 3 1 2 3 4 5 बार, 5 बार 3 केवल आया है। तो बहुलक क्या हो गया? 3। बहुलक क्या हो गया? बहुलक कौन आया? 3। प्यारे दोस्तों कितना आसान है बहुलक। हम कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको जानकारी नहीं होती वो सोचता है कितना कठिन क्वेश्चन दिया गया है, उसको आता नहीं है। तो बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब लक बाई चांस जो बहुत बार आ गया उसको बहुलक कहते हैं। तो इसमें जो आंकड़ा हमको दिया गया उस आंकड़े में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही बहुलक कहलाती थी। इस आंकड़े में हम देख रहे हैं 3 3 3 5 बार आया, मतलब 3 सबसे ढेर बार आया, तो वही क्या हो गया? बहुलक हो गया। समझ पाए मेरी बातों को? अच्छा आगे चलते हैं। माध्य क्या होता है? नॉर्मली तो ये मैं अभी केवल समझा रहा हूं बहुलक क्या है, माध्य क्या और माध्यक क्या है।
इसके बाद में बहुलक के 2 टाइप यहाँ पे आपको पढ़ना है। इस अध्याय में माध्यक के 4 टाइप पढ़ना है और माध्यिका के 2 टाइप पढ़ना है। ठीक है, मैं उसके बाद सारी चीजों को जो है आपके सिलेबस के हिसाब से बताऊंगा। पहले भी नॉर्मली मैं बता रहा हूं कि बहुलक क्या होता है, माध्यक क्या होता है और माध्य क्या होता है। ठीक है, बहुलक समझ गए होंगे आप। अब हम लोग चलते हैं माध्य के ऊपर। माध्य क्या होता है इस पे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, माध्य क्या होता है। अब समझिए, माध्य या इसको बोलते हैं औसत। ठीक है, अब देखे होंगे कि जब क्रिकेट का कोई खिलाड़ी जो है, बैट्समैन कोई आउट होता है, जब दूसरा वाला आता है बैट लेकर इस प्रकार से ना, तो उसके फोटो के साथ बगल में एक आंकड़ा दिखाया जाता है। इस प्रकार करके जो 4 बॉक्स में एक आंकड़ा दिखाया जाता है, देखे होंगे। उस आंकड़े में क्या दिखाता है कि इन्होंने इनके एज कितना है, इनका नाम क्या है, इन्होंने कितने रन बनाए हैं, कितना शतक मारा है, कितना अर्धशतक मारा और औसत क्या है। बहुत बार देखे होंगे अगर क्रिकेट देखते होंगे तो। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि औसत होता क्या है। वही यहाँ पे आपको सीखना है। जो औसत वो होता क्या है कि सचिन तेंदुलकर कुल कितना रन बनाया है, उसमें जितना वो जितनी पारियां वो खेले हैं, उस पारी से उसमें भाग देते हैं, तो एक पारी में कितना रन आ रहा है, वो उसका औसत कहलाता है। औसत का मतलब कि जो कुल आप बार बार अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं ना, उनका जोड़ बटे जितने दिनों में किया, जितनी बारी में किया, वो जब निकालोगे तो वो औसत कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं क्या करूं, मैं मंडे को 3 रोटी खाता हूं, फिर अगले दिन मंगलवार को 4 खाता हूं, और उसके बाद बुधवार को 7 खाता हूं, बृहस्पतिवार को 10 खाता हूं, शुक्रवार को 15 खाता हूं, क्या बोलते हैं, शनिवार को 0 खाता हूं, 1 रोटी नहीं खाता हूं, उपवास हो जाता हूं, और संडे को 5 खाता हूं। मेरा औसत क्या है? मम्मी कहेगी एक हफ्ते में तुम कितनी रोटी खा लिए? 30 रोटी खा लिए। एक दिन में तुम कितना खाते हो? तो 7 से भाग दे दीजिए, जितना आया ना वो मेरा औसत है। मतलब एक दिन में औसतन में इतना खा जाता हूं, उसको औसत कहते हैं। तो नॉर्मली औसत किसे कहते हैं? जैसे मैं मान लीजिए एक दिन 7 रोटी खाया, एक दिन 8 रोटी खाया, एक दिन 9 रोटी खाया, एक दिन 0 रोटी खा लिया, एक दिन 5 रोटी खा लिया, एक दिन 3 रोटी खा लिया। इस प्रकार से 2 4 6 एक दिन का और निकालिए, एक दिन जो है 2 रोटी खा लिया। ये मैं एक हफ्ते में खाया रोटी। अब मेरा औसत पूछा जा रहा है, तो क्या करना है? सबको जोड़ देना है। और कितने दिन का हफ्ता होता है, कितने दिन का हमने खाया? 1 2 3 4 5 6 7 दिन ना, तो 7 से भाग देंगे। 7 से भाग, जो आएगा वो औसत कहलाएगा। जैसे इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 और 7 15, 15 और 9 15, 5 20, 4 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 और 2 कितना? 34। कितना हो गया? 34 में 7 से भाग दे दीजिए। जो उत्तर आएगा ना, जो उत्तर आएगा इसका भाग देने पे, वह औसत कहलाएगा, वो माध्य कहलाएगा। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। वो माध्य कहलाएगा। मतलब कि जो आंकड़ा आपको दिया जाएगा ना, सारे आंकड़ों को जोड़ देना है और जितने दिनों का दिया है, जितनी संख्याएं दी हैं, उससे भाग दे देना है, वो आपका औसत कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अभी ये माध्य जो है 4 प्रकार से पढ़ना हमको है। इसमें बारंबारता वाला देगा, फिर प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि, 4 विधियां हैं जो 6-6 नंबर में पूछी जाती हैं। वो अभी चर्चाएं होंगी। अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूं कि माध्य क्या है, बहुलक क्या है, माध्यक क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं माध्यक क्या है या माध्यिका क्या है। इसको हटाते हैं, माध्यिका देखते हैं या माध्य देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि माध्यक क्या है। माध्यक, ठीक है, या इसको बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। ये क्या है? माध्यक क्या है या माध्यिका क्या है? ठीक, समझिए माध्यक क्या है बेटा। हम लोग जानते हैं कि आंकड़े की ही बात होती है इसमें, सांख्यिकी में आंकड़े की ही बात है। मान लीजिए 2 3 5 7 9, ये कोई संख्या दे दिया, ये कोई आंकड़ा हमको दे दिया किसी चीज का। ठीक है, मेरे गांव में 5 परिवार में साइकिलों की संख्या या 5 परिवार के सदस्यों की संख्या, तो ये किसी में 2 3 5 7 9 है। ठीक है, अब क्या करना है? माध्यिका निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए
सबसे पहले अगर ये तो मैंने क्रम से लिख दिया है 2 3 5 7 9, अगर ये क्रम आगे पीछे हो 2 9 7 8 5 3 आगे पीछे हो तो सबसे पहले उसको हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेंगे, रख लेंगे। उसके बाद अगर देखिए माध्यिका का मतलब मध्य वाला, बीच वाला, बीच वाला कौन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये 5 इसकी माध्यिका हो जाएगी। बहुत नॉर्मली तरीके से, बहुत आसानी से आपको समझना क्या है कि जब माध्यिका निकालना होगा, माध्यक निकालना होगा, तो आंकड़े को हम पहले सजा लेंगे किस रूप में, आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में हम सजा लेंगे। उसको सजाने के बाद जो बीचों बीच पड़ेगा वो क्या होगा, माध्यिका होगा। ठीक है, क्या होगा, माध्यिका। बिना किसी सूत्र के, बिना किसी सूत्र के, बिना किसी रूल के आप नॉर्मली जान जाओ माध्यिका मतलब मध्य वाला। अब 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच वाला यही ना बचा, यही माध्यिका उसकी कहलाएगी। ठीक, समस्या एक है। अगर बेटा क्या हो गया, अगर बच्चों क्या हो गया, अगर भाई क्या हो गया कि ये देखो ये तो विषम संख्याएं थी, कितनी थी, विषम थी, 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़, बीच वाला जो है आपका माध्यिका हो गया। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि यहाँ पे एक संख्या और आ जाए, तब कैसे करेंगे भैया बीच वाले को, तब तो बीच वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा है, 3 इधर दिखाई दे रहा है, बीच में कौन है, तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, जो दोनों बीच वाले हैं ना उनको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे, बीच वाले दोनों को जोड़ देंगे। और जब बेटा क्या बोलते हैं विषम आएगा तब तो बीच वाला मिलेगा हमको, लेकिन जब सम आ गया, जब संख्याएं जो है बराबर ऐसी आ गई कि 3 इधर हो रहा, 3 उधर हो रहा, बीच में कोई बच ही नहीं रहा है, उस समय क्या करेंगे, जो दोनों बीच में 2 लोग आएंगे, उस समय जो है जब 2 लोग बीच में आ रहे हैं तो उस कंडीशन में दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, जो आएगा वो माध्यिका होगा। चलिए जोड़े, 7 और 5 को जोड़ें, कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 में किसका भाग देंगे, 2 का, कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, माध्यिका क्या आ गई, 5 और 7 के बीच में 6, इसकी इस आंकड़े की माध्यिका 6 हो जाएगी। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। जब जो है सम संख्याएं देगा तो दोनों बीच वालों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, माध्यिका निकलेगी, और जब भी सम होगा तो बीचों बीच वाली माध्यिका होगी। लेकिन आंकड़े को आरोही या अवरोही मतलब घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जो है सजाने के बाद, मुझे लगता है कि आपको माध्यिका या माध्यक भी आसानी से समझ में आ चुका होगा। आ गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें अलग अलग बहुलक पढ़ेंगे, कैसे होता है, माध्य क्या है और माध्यक क्या है। ठीक है, मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि किसमें क्या क्या पढ़ना है इसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा जाती है तो दिक्कत थोड़ा सा होती है। अब बहुलक में क्या हमको पढ़ना है, एक जो हमने बहुलक आपको बताया और एक सूत्र द्वारा एक बहुलक पढ़ना होता है, सूत्र द्वारा, जिसमें क्या बोलते हैं, बारंबारता देता है, बारंबारता देता है उसको सूत्र से हम लोग हल करते हैं, है ना। वर्ग अंतराल उसी में देता है, बारंबारता देता है और क्या देता है, वर्ग अंतराल देता है। ठीक है, अभी वर्ग अंतराल क्या था बताऊंगा। वर्ग अंतराल देता है और बारंबारता देता है, उसको हम सूत्र द्वारा करते हैं। और नॉर्मल जो हमारा था जिसमें केवल नॉर्मल आंकड़ा दे दिया, उसको कैसे करते हैं, बिल्कुल जैसे बताया, जो संख्या ज्यादा बार वो बहुलक। ठीक, अब माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य का जो है मैंने बताया आपको, माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य का जो नॉर्मल क्वेश्चन था मैंने बता दिया आपको कैसे माध्य निकालते हैं, औसत क्या होता है। उसके बाद उसमें जो है एक प्रत्यक्ष विधि प्रचलित है। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि है, और उसके बाद है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। ये हमको सीखना है 3। इसके पहले हमको एक बारंबारता देता है, जिसमें बारंबारता विधि, या इसको बारंबारता को संचयी बारंबारता विधि बोलते हैं। ठीक है, ये करना है, नॉर्मल इसको बताएंगे आपको। ठीक है, एक जो हमने बताया आपको कि सबको जोड़ के जितनी संख्या से भाग दे देंगे, वो तो नॉर्मल था बिल्कुल।
उसमें कभी कभी होता है बारंबारता देता है, तो उसको कैसे करते हैं, फिर प्रत्यक्ष विधि से करते हैं, फिर कल्पित माध्य विधि से करते हैं, पग विच्छेदन से करते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सारे को करके दिखाएंगे आपको और बताएंगे, समझाएंगे और आपको आएगा, ठीक है। और माध्यक में क्या होता है या माध्यिका को बोले तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है बेटा कि दो प्रकार से, विषम के लिए और सम के लिए। मैंने बता ही दिया आपको, विषम संख्याओं के लिए, विषम संख्याओं के लिए मैंने बताया आपको क्या करते हैं, बीच वाला जो है आपका माध्यिका। सम संख्याओं के लिए मैंने बताया आपको, सम संख्याओं के लिए क्या होता है, दोनों संख्याओं के लिए बिना किसी सूत्र के, ठीक है। सम संख्याओं के लिए क्या होता है, दोनों बीच वाले को जोड़ के आधा कर देते हैं। और तीसरा जिसमें इसमें भी सूत्र द्वारा, जिसमें क्या होता है, बारंबारता होता है, वार्ता और वर्ग अंतराल आता है। क्या आता है, वर्ग अंतराल, ठीक है। इसमें भी माध्यिका में भी वर्ग अंतराल और बारंबारता जिसमें आएगा उसको सूत्र द्वारा हल किया जाता है, ठीक है। इतने प्रकार से हमको अभी ये चीजें पढ़नी है। देखो बहुलक आप कर चुके हो, बस एक और छोटा सा सूत्र है उससे करना है। औसत में हमको बारंबारता विधि, इसमें जिसमें बारंबारता देगा उसको कैसे करना है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य और पग विच्छेदन कैसे करना है, ये तीन चीजें सीखना है। विषम और सम हमने आपको यही में बता दिया था जो कैसे करना है। और जो सूत्र द्वारा है जिसमें बारंबारता और वर्ग अंतराल देता है उसको सूत्र से करते हैं माध्यिका को। इतनी चीजें सीखनी है। मुझे लगता है कि आप मेरे साथ अगली जो वीडियो मेरी आएगी सांख्यिकी की, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसको पक्का एक ही वीडियो में प्रयास करूंगा हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर 2 वीडियो और बनेंगे इसकी सांख्यिकी की, और आप जो है निश्चित रूप से इस चैप्टर के जो है हीरो हो जाएंगे और योद्धा हो जाएंगे। और निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप फतेह करेंगे, उसको हासिल करेंगे, उसके अंक को और हल करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।